हलाल वर्सेस हराम। दोस्तों आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे कि बिल्कुल जिंदा हराम खाने पर तुल गया। दोस्तों वो किसी भी तरह का पैसा नहीं देखता है जो हराम खाने लगता है। मैं बता दूं कि हराम खाने वाला और दलाली करने वाला अपने सगे माँ बाप को भी नहीं छोड़ता। दोस्तों वो उनका भी हराम खा जाता है और दोस्तों उनकी भी दलाली खा जाता है। लेकिन दोस्तों ये हराम जो होता है ये दो तरीके का होता है। मैं बता दूं कि एक तो होता है हराम तरीके से कमाई गई दौलत, हराम तरीके से कमाया गया पैसा। लेकिन दोस्तों एक होता है वो हराम भी होता है, लेकिन दोस्तों उसको बोलते हैं किसी का हक मार लिया, यानी कि दोस्तों किसी का हक छीन लिया। आज मैं दोनों तीनों में फर्क बताने वाला हूँ। हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है और हक क्या होता है। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, लेकिन दोस्तों हराम और हलाल और हक सभी को जानना चाहिए और सबको इसकी देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों क्या है इन तीनों में अंतर और बड़ा डिफरेंस, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की ये मेरी वीडियो। मेरा नाम है साजिद खान और आप देख रहे हैं द नाउ जोन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी फैक्ट वाली वीडियो के लिए, नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हलाल की। एक बात मैं और कह दूं, अगर आप भी हराम खाते हैं, आपने भी किसी का हक मारा है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आज के बाद ये काम छोड़ दें और जिसका आपने हक मारा है उससे जाकर आप माफी मांग ले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मेरी वीडियो से कई सौ किलोमीटर दूर रहें, ना ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो हलाल खाता है, हलाल कमाता है, वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हलाल क्या चीज होती है। दोस्तों मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, मान लो हमारी दुकान पर फ्रिज है, फ्रिज हम बेचने के लिए अपनी दुकान पर रखते हैं, वहां पर कोई ग्राहक आया, वो पूछता है कि ये फ्रिज कितने का है, तो आप उससे बोलते हैं कि ये फ्रिज 15,000 रुपए का आपको पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो आया हुआ है 12,000 रुपए का। इसमें मैं बता दूं कि आपने 15,000 रुपए मांग लिए। अब दोस्तों सामने वाला भी जरूर कुछ ना कुछ कम करेगा। तो दोस्तों अगर आपने उससे डील कर ली, मान लो 12,000 का फ्रिज आया हुआ है, आपने 12.5 या 13 या 13.5 में बेच दिया, तो ये दोस्तों जो भी आपने फायदा कमाया ये दोस्तों बिल्कुल हलाल कमाया। और बहुत ही अच्छी बात है अगर लोग इस तरह से अपना बिजनेस करते हैं। अब दोस्तों इसमें हराम कैसे बन जाता है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों सपोज करो अपना फ्रिज 12,000 रुपए का आया, लेकिन दोस्तों कोई अपना मिलने वाला आया, आने के बाद वो पूछता है कि हम तो आपके अपने हैं और आप भी कहते हैं कि तुम तो हमारे बिल्कुल करीबी हो, एक जैसी बात है। दोस्तों वो पूछता है कि ये फ्रिज कितने रुपए का आया, तो दोस्तों अगर आप उससे ये कहते हैं कि मेरा 12,500 का तो आया हुआ है, आप चाहो तो मुझे फायदा मत दो, लेकिन दोस्तों इसमें आपने कितने रुपए का झूठ बोला, 500 रुपए का। दोस्तों तुरंत पैसा आपका गलत हो जाता है और हराम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आपने जो है उससे दोस्तों झूठ बोल दिया और उसका दोस्तों भरोसा तोड़ दिया, वो तो भरोसे पर ले गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूं और हराम किस तरह के होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे कोई किसी की चीज को बिकवाता है, अगर वो सामने से पहले कह दे कि
अगर मैं आपकी ये चीज बिकवा दूं और मैं आपसे इतने रुपए लूंगा, तो दोस्तों ये चीज कहीं ना कहीं हलाल की कैटेगरी में आती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई चीज आप किसी की बिकवा रहे हैं, आपके पास कस्टमर है और वो चीज बेच रहा है 20 लाख रुपए की, लेकिन आप सामने वाले से कह रहे हैं कि वो 25 लाख रुपए मांग रहा है, दोस्तों जैसे ही उन दोनों का सौदा 22 लाख में हो जाता है, वो 20 लाख उसको दे देता है और 2 लाख अपने पास रख लेता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये भी कमाई हराम मानी जाती है और दोस्तों इसी को ही दलाली कहा जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो दलाली का आदी हो जाता है वो अपनी मां के कफन में दोस्तों दलाली मार सकता है, इसमें कोई भी हरज वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हलाल पैसा नहीं बल्कि दलाली का पैसा चल रहा होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह का पैसा है, उसको लगता है कि सिर्फ पैसा आएगा और मैं मजे लूंगा। अब दोस्तों इस तरह से ही फैंटेसी गेम में धोखा दिया जाता है। दोस्तों लोगों से बोलकर किया जाता है कि आप इतनी आईडी लगाएं, जैसे कि दोस्तों अभी बिटकॉइन है, एम कॉइन है, लीजा कॉइन है, पेंट्री कॉइन है, इनमें पैसा लगवाया जा रहा है। दोस्तों धोखा देकर वो पैसा ले लेते हैं और फिर उनको परेशान करते हैं, उनकी रीच डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं हराम की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि हक मारने वाला हराम किसको कहते हैं। दोस्तों हक मारने वाला हराम होता है कि एक शख्स है गरीब और एक शख्स है मालदार, दोनों की जमीन बराबर में पड़ी है, लेकिन दोस्तों गरीब जो व्यक्ति है वो वहां पर झोपड़ी डालकर रह रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि अमीर शख्स कहता है कि आप मुझे ये जमीन बेच दो दोस्तों, लेकिन गरीब ये कहता है कि मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा, मेरा रहने सहने का ठिकाना यही है। लेकिन दोस्तों अमीर आदमी उस पर जबरदस्ती करता है, इधर उधर से परेशान करता है, तो दोस्तों उससे वो जमीन जबरदस्ती ले लेता है। जना कितने केस आपने सुने होंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि ये आता है हक मारना। दोस्तों मैं बता दूं कि कई सारी चीजें, कई रिश्तों में ऐसी चीजें होती हैं जैसे भाई का बहन पे हक होना और दोस्तों बहन का भाई पर हक होना। दोस्तों मैं बता दूं कि आपको ये कोई जमीन से रिलेटेड ही बात नहीं, बल्कि हर जगह ऐसा अगर हुआ कहीं पर तो वो उसका हक मारना हो गया। दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं दोनों एक दूसरे सगे भाई भाई हैं और दोनों की जमीन का बंटवारा हो रहा है और उसमें से एक भाई एक रत्ती बराबर भी जमीन ज्यादा ले ले और कहे कि नहीं मेरे पास पूरी है, तो दोस्तों वो भी हक मारना ही है। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारी चीजों का हक मारना होता है और इसकी बख्शिश कभी भी नहीं मिलेगी। दोस्तों ये तो आपको मरने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा आपका। मैं बता दूं कि आजकल के लोग सिर्फ पैसे के चक्कर में ना हक देखते हैं, ना हलाल देखते हैं, ना दलाली देखते हैं, ना हराम देखते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये 60 या 50 साल की जिंदगी अब आम होने लग गई है। क्या कर लोगे इतने दिन की जिंदगी जीकर, फिर तुम्हें हिसाब देना है और दोस्तों बहुत ही खतरनाक सजा मिलने वाली है। मैं बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज को माफ कर सकता है, लेकिन दोस्तों किसी का हक जब तुमने उसका हक मारा होगा, दोस्तों जिसका हक आपने मारा है वो माफ जब तक नहीं करेगा, जब तक दोस्तों खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं चाहता हूं आपसे इजाजत, मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।